हाँ, आनंद की खोज। पर हमें ये सबसे पहले ये देखना होगा कि आनंद की खोज हम कहाँ कर रहे हैं। अगर हम आनंद की खोज बाहर कर रहे हैं तो इसका मतलब आनंद बाहर है ना। तो हम कहेंगे कि नहीं, हम तो आनंद की खोज अपने अंदर आनंद चाहते हैं, तो बाहर क्यों खोज कर रहे हैं। तो बाहर वस्तुओं में फिर हमारे मन के अंदर किसी भी प्रकार की ना तो कंप्लेन है, ना रिएक्शन है, ना द्वेष है किसी व्यक्ति से। क्योंकि द्वेष होगा ही क्योंकि हमें उस व्यक्ति से आनंद नहीं मिल रहा, उस वस्तु से, उस स्थान से। ना मेरा घर तो ऐसे ही है, बड़ा घर लेने की तो आनंद बड़ा घर लेने की है ना। नई पति या पत्नी से ये आनंद नहीं मिल रहा, तो द्वेष इसीलिए है ना कि हम आनंद बाहर खोज रहे हैं। तो पहले ये देखना है कि आनंद का अनुभव होता कहाँ है। आनंद का अनुभव मुझे क्या फोन में होता है, टीवी पर होता है। अगर ये भ्रम है कि आनंद किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के कारण हो रहा है, एक बात, और वो आनंद उस व्यक्ति, वस्तु और स्थान में, तो फिर हम भ्रम में पड़े रहेंगे। ये भ्रम कहाँ से आया? मन से ही आया। मन ही पूछ रहा है आनंद, तो मन को पता नहीं है कि आनंद कहाँ है। तो अगर हम कह सकते हैं कि मन को नहीं पता है इसीलिए तो वो बाहर ढूंढ रहा। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि मन अज्ञानता में है इसीलिए बाहर ढूंढ रहा। वास्तव में तो आनंद अंदर है। समझना पड़ेगा हमें बड़ी गहराई से। और अगर मन ये समझ रहा है कि आनंद बाहर है इसीलिए तो वो बाहर दौड़ रहा है, इसीलिए तो द्वेष है, इसीलिए तो कुंठा है, इसीलिए तो प्रतिक्रिया है, तो पतंजलि योग सूत्र का सबसे बड़ा, अगर कहें, सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। क्योंकि मन उस वृत्तियों के कारण ही तो बाहर आनंद की खोज कर रहा है, और उन वृत्तियों में नहीं है। वृत्ति इसीलिए है क्योंकि वो संसार में है, संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थिति में ढूंढ रहा है। देखो, तभी तो वृत्तियां पैदा होती हैं, तभी तो विचार पैदा होती हैं। कभी कैसा, कभी सुबह उठते हुए कभी ऐसा लगता है कि भाई ये विचार मन के अंदर हो कि मैं हूं। पूछो अपने से, मन से, कभी भी ऐसा हुआ? मैं हूं उसको कहने की क्या जरूरत है? मैं हूं। देखो, तो ये जो आनंद की हमारी खोज है, जो जब तक ये बाहर रहेगी तब तक आनंद नहीं मिलने वाला। हम जीवन में आनंद ना प्राप्त कर सकते हैं, चाहे व्यवसायिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे मंदिर में जाके घंटा बजाते रहें। मन बाहर है। घंटा बजाने से नहीं होगा। घंटा बजाने इशारा है, एक पॉइंटर है। मन को अंदर ले जाओ, अंदर ध्वनि सुनो जो बाहर से आ रही है। तो पतंजलि ये कहते हैं कि हमें अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इसीलिए तो वो कहते हैं कि जब मन पूरी तरह से खाली हो जाता है तब क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब हमारी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। या दूसरे शब्दों में कहे कि मन अंदर रहकर अपने सच्चे स्वरूप को देखता है। और देखने में क्या होता है? वो स्वरूप ही आनंदमय है, सत्यमय है, बोधमय है, ज्ञानमय।
तो अब मन को पूछने की जरूरत नहीं, हाँ हाँ मेरे को स्वरूप के दर्शन हो गए तो आनंद कहाँ है। देखो, दो बातें एक साथ घटती। मन खाली हुआ, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, और उसके साथ हमारी अपनी स्वरूप में स्थिति हो जाती। तो वो जो स्वरूप है, यानी स्वरूप का मतलब मेरा रियल सेल्फ, मेरा वास्तविक स्वरूप, स्वभाव नहीं। तो स्वभाव के दो भाग हमारे गुरुओं ने किए। एक तो उसको कहा है मिथ्यात्मा और एक कहा है गौणात्मा। तो मिथ्यात्मा, जब मेरा मन कहता है मैं शरीर हूँ, मुख्य, ये हो गया आपका मिथ्यात्मा। और मैं शरीर हूँ, उसके बाद भाई, पति, पत्नी, मेरा मकान, तो ये जो भाव है ये हो गया गौणात्मा का। और मुख्यात्मा क्या है? वो मेरा सच्चा स्वरूप। तो होता क्या है कि मन वृत्तियों के कारण, यानी मन जो बाहर भाग रहा है, विचार, वृत्तियां विचार ही हैं। अब विचार किसके हैं? बिना विचार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के होंगे नहीं। मैंने पहले ही कहा कि मैं हूं, कभी ये विचार आया सुबह उठते हुए? मैं हूं, पता है मुझे। तो ये जो मिथ्यात्मा और गौणात्मा का जो जन्म हो जाता है, और उसको साथ लेके हम घूमते रहते, इसीलिए हम दुखी रहते। इसीलिए पतंजलि कहते हैं कि मन खाली करने से क्या होगा? मुझे अपने स्वरूप का दर्शन हो गया। तो स्वरूप के दर्शन में क्या है? वो जो स्वरूप है, वो जो चैतन्य, चेतना है, जिसको मैं कहता हूं कि मेरा सच्चा स्वरूप है, वो बना ही है प्रेम, ज्ञान, आनंद से। सत्यमयी चेतना, बोधमयी चेतना, ज्ञानमयी चेतना, आनंदमयी चेतना, वो बना ही उसी से। तो हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है, और मन को हमेशा के लिए पता लग जाता है कि ये आनंद अंतर है। पूरे पतंजलि योग सूत्र की यात्रा यही है। आपने सबसे ऊंची गाड़ी खरीद ली, नहीं सबसे महंगी गाड़ी, तो 24 घंटे थोड़ा चलाते रहोगे उसको। भाई घर जाओगे, घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर जाना है, उसके बाद क्या करते हैं? गाड़ी को छोड़ देते हैं। कहाँ छोड़ देते हैं? बाहर, घर के अंदर भी नहीं लाते, इतनी महंगी गाड़ी। उसी प्रकार पतंजलि के जो बहिरंग योग हैं, अष्टांग योग में आसन, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग योग हैं। इनको बाहर छोड़ना ही पड़ेगा। अब लोग उसी से चिपके रहते हैं। पैर चलने के लिए दिए हैं भगवान ने, अब हाथों से ही चलना शुरू कर देते हैं। शरीर को प्लास्टिक बना देना ही योग नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये पतंजलि महाराज जी कह रहे हैं। अब कैसे ये जाने? तो ये यात्रा हमें करनी पड़ेगी। योग सूत्र जो 195 सूत्र हैं, जैसे कि जिसने कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, मान लीजिए, अब केमिस्ट्री ना पढ़ी हो, अधिकतर हमारे, हम सब जैसे हैं, मैं तो विद्वान नहीं हूँ, पर संस्कृत के विद्वान हैं जिन्होंने अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ी, कि रसायन शास्त्र नहीं पढ़ा, फार्मूला नहीं जाना, उनको कह दो H2O ले आओ, ये कहेंगे ये क्या होता है। अच्छा, ये भी समझ लेंगे कि अच्छा भाई H2O का दूसरा नाम पानी है, तो पानी लाके, पर फिर पूछेंगे कि H2O क्यों कहते हो। तो हमें तत्वों के बारे में पता होगा ना, ये जो विज्ञान के तत्व हैं, मैं अपनी परंपरा के तत्व की बात नहीं कह रहा, तत्व ज्ञान की बात, एलिमेंट्स। तो हमें जानना होगा कि हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, तो 2 क्यों लिखा, 2 क्यों लिखा हाइड्रोजन के आगे पीछे, और ऑक्सीजन के आगे 2 क्यों नहीं है। तो पूरा रसायन शास्त्र की
तो ये कहाँ से मिला? ये जो रसायन शास्त्र का ज्ञान हमें उस वैज्ञानिकों से मिला जिन्होंने पूरी रसायन शास्त्र की रूपरेखा रखी। अब इसी की तुलना आप पतंजलि योग सूत्र से करिए। अब पहला ही सूत्र ले लो कि अथ योग अनुशासनम, दूसरा योग अनुशासनम, तो हम सीधा कह देते हैं कि योग जो है वो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग है। भाई, जीवात्मा और परमात्मा अगर मिले नहीं हैं तो जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं होने वाला, तो ये योग कहाँ से हो गया? हाँ, हमारे यहाँ, मैं यहाँ अमेरिका में लोग ये कहते हैं कि इट इज़ द यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड द सोल। भाई, ये तीनों अगर बॉडी माइंड अगर आपस में नहीं काम कर रहे हैं एक साथ, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो ये जोड़ कहाँ से हो गया बॉडी और माइंड का? तो ये पहले ही जुड़े हुए हैं। तो अगर H2O किसी इंग्लिश के प्रोफेसर को बता दिया जाए तो वो ये कहेगा कि ये इंग्लिश ही गलत लिखी। अंग्रेजी में किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ एक या दो या तीन नहीं लगाया जाता। पर जब हम रसायन शास्त्र की रूपरेखा में जाएंगे तब हमें पता लगता है कि H2O लिखा जाता है, ये केमिस्ट्री का, रसायन का फॉर्मूला है। उसी प्रकार योग सूत्र भी सारे फॉर्मूले हैं, उसका संदर्भ हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारे शास्त्रों में इस सूत्र का क्या अर्थ लिखा है। तो कैसे जाने? तो व्यास ने सबसे अच्छा भाष्य लिखा है। व्यास हैं, वाचस्पति हैं, राजा भोज हैं, उन्होंने इस सूत्र को गहनता से अध्ययन करके उसकी व्याख्या लिखी, जैसे H2O की व्याख्या रसायन शास्त्र में। तो जब हम इन सूत्रों की व्याख्या अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं करते, बल्कि उन भाष्यकारों को पढ़ के समझ के करते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस परंपरा में लगा दिया, तब हमें पता लगता है कि पतंजलि के एक एक सूत्र का क्या अर्थ है।